कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है? सरल शब्दों में इसका उद्देश्य प्रोग्रामों को चलाना है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर निष्क्रिय रहता है और उसके पास कोई कार्य नहीं होता। एक प्रोग्राम जिसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, भौतिक हार्डवेयर घटकों के विपरीत मूलतः निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। ये निर्देश जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं और इन्हें अत्यंत विशिष्ट और विस्तृत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता से दो संख्याएं लेकर बताए कि कौन सी बड़ी है, तो आप केवल यह नहीं लिख सकते कि दो संख्याएं दर्ज करो और बड़ी संख्या दिखाओ। इसके बजाय आपको कार्य को एक एल्गोरिदम के रूप में चरणबद्ध निर्देशों में तोड़ना होगा। सी भाषा में यह इस प्रकार दिखेगा। स्कैनफ और प्रिंटफ निर्देशों का उपयोग इनपुट और आउटपुट के लिए तथा इफ का उपयोग तुलना और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा की अपनी अनूठी वाक्य संरचना होती है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, जो शुरुआती लोगों को अजीब लग सकती है, जैसे कि चर नामों से पहले एंड का उपयोग, पंक्ति के अंत में अर्धविराम और %d जैसे प्रारूप विनिर्देशक। निष्पादन योग्य निर्देशों के अलावा प्रोग्राम में चर घोषणाएं यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन, विधियां और कक्षाएं जैसी परिभाषाएं भी आवश्यक होती हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विशिष्ट कार्यों जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग या गेमिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम। आमतौर पर पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन प्रोग्रामों को विकसित करते हैं। एक आईटी छात्र के रूप में आप स्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे। छोटे प्रोग्राम जो सिस्टम या एप्लीकेशन कार्यों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे उपयोगकर्ता खाते स्वतः बनाने के लिए बैश शेल स्क्रिप्टिंग। मानवीय भागीदारी के बिना कंप्यूटर का कोई उद्देश्य नहीं होगा। यह उपयोगकर्ता ही है जो गतिविधि शुरू करता है, मशीन को तुरंत या निर्धारित समय पर कार्य करने का निर्देश देता है। यह इंटरैक्शन इनपुट आउटपुट उपकरणों के माध्यम से होती है। आज हम इंटरएक्टिविटी को स्वाभाविक रूप से लेते हैं, लेकिन कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में लगभग 1940 से 1970 के दशक तक लगभग सभी प्रोसेसिंग बिना किसी वास्तविक समय की मानवीय भागीदारी के होती थी। एक सामान्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता की प्रोफाइल तकनीक के साथ साथ नाटकीय रूप से विकसित हुई है। शुरुआत में एकमात्र उपयोगकर्ता वे इंजीनियर थे जिन्होंने इन मशीनों को डिजाइन और निर्मित किया था। जैसे जैसे लागत कम हुई और संगठन कंप्यूटर खरीदने में सक्षम हुए, विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी उन्हें संचालित करने लगे। 1970 के दशक में व्यक्तिगत कंप्यूटर के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। आज लगभग हर कोई कंप्यूटर का उपयोग करता है, अक्सर यह एहसास किए बिना, चाहे जीपीएस प्रोग्रामिंग हो या स्मार्टफोन पर ऐप का उपयोग। आज के दृष्टिकोण की बात की जाए तो कंप्यूटर कभी पहचानने में बहुत आसान थे। विशाल, बेहद महंगी मशीनें जिनका वजन टनों में होता था और जो पूरे कमरे भर देती थी, जिन्हें जलवायु नियंत्रित वातावरण और विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती थी। उपयोगकर्ता कभी भी कंप्यूटर को सीधे नहीं छूते थे, वे टर्मिनल और नेटवर्क के माध्यम से संवाद करते थे। व्यक्तिगत कंप्यूटरों के आगमन से स्वामित्व सुलभ हो गया। इंटरनेट, जिसने 1969 में अपने शुरुआती रूप में शुरुआत की, 1990 के दशक के मध्य में घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ। आज कंप्यूटर को उनके रूप रंग से पहचानना लगभग असंभव है। वे मेनफ्रेम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंडहेल्ड और यहाँ तक कि छोटे एम्बेडेड उपकरणों के रूप में मौजूद है। वायरलेस एक्सेस का मतलब है कि अब आप घर पर टेलीफोन पोर्ट से बंधे नहीं हैं। आप किसी कॉफी शॉप, पार्क या चलती गाड़ी से इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। अब हम दसियों अरब प्रोसेसरों की दुनिया में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह परिचय आगे के अध्यायों की नींव के रूप में कार्य करता है, जो प्रौद्योगिकी के संबंधित अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाते हैं। प्रारंभिक अध्यायों में कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों, उनके कार्य, संचालन और परस्पर संपर्क की जांच की जाती है। रैम या प्रोसेसर जैसे घटकों के उद्देश्य को समझने से आपको सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है, जैसे कि कब मेमोरी अपग्रेड करनी है या सीपीयू के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करना है।
बाइनरी संख्याएं भी कवर की जाती हैं, मुख्यतः कंप्यूटर नेटवर्किंग अवधारणाओं को समझने के लिए। और इसके बाद पाठ्यक्रम सिस्टम सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होता है। दो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म की तुलना करता है, विंडोज और लाइनक्स। विषयों में फाइल सिस्टम, उपयोगकर्ता खाते और अनुमतियां, प्रक्रियाएं और सेवाएं शामिल हैं। बैश, शेल और रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे लाइनक्स विशिष्ट विषय भी खोजे जाते हैं। बाद के अध्याय में कंप्यूटिंग नेटवर्क, सॉफ्टवेयर प्रबंधन, प्रोग्रामिंग, सूचना प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आईटी में करियर के अवसरों को शामिल किया गया है।